कि सभी सियासी दल आगामी लोकसभा चुनावों की तैयारियों में जुटे हुए हैं। एक ओर बीजेपी रणनीति बनाने में जुटी है, तो वहीं दूसरी ओर गठबंधन में सीटों के बंटवारे पर ही राय नहीं बन पा रही है। सूत्रों से खबर है कि सीट बंटवारे को लेकर नीतीश कुमार एक बार फिर नाराज से हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस ने 10 सीटों के लिए अड़ियल रुख दिखा दिया है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस किशनगंज, कटिहार, सासाराम, औरंगाबाद, सुपौल, समस्तीपुर, मधुबनी, नवादा, बेतिया, पूर्णिया सीट पर दावा कर रही है। तो वहीं दूसरी ओर एनडीए गठबंधन में सीट बंटवारा लगभग तय हो गया है। सूत्रों के मुताबिक बिहार की 40 में से 27 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ सकती है, तो वहीं एनडीए के बाकी सहयोगी दलों को 13 सीटें दी जाएंगी। बिहार में गठबंधन पर तकरार। वहीं नीतीश कुमार की नाराजगी पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने आज जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। कांग्रेस और कोई रेस का हमारे सामने तुलना ही नहीं है। ये लोग सब घमंडिया गठबंधन आपस में टकराएंगे। कोई नेपाल की तराई में जाएंगे और कोई उधर से करके और कोई बंगाल की खाड़ी में समा जाएंगे। उधर लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में बीजेपी और आरजेडी नेता आमने सामने हैं। बिहार सरकार में मंत्री तेज प्रताप यादव ने एनडीए गठबंधन को लेकर कहा कि बीजेपी खुद अपने जाल में फंस गई है, तो वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन स्वार्थ का गठबंधन है। इन सब चीजों से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। ये भाजपा और आरएसएस के लोगों ने ये समझ गए हैं कि अब इनका सुपड़ा साफ होने वाला है, इसलिए इस तरीके का हड़बड़ाई ये अपना रहे हैं। लेकिन जो जाल इन्होंने फेंका है, वो जाल में खुद ही आरएसएस भाजपा वाले फंसने वाले हैं। ये आपसी गठबंधन नहीं है, ये स्वार्थों का गठबंधन है। सारे स्टेट का सीट जोड़ ले और उसके बाद देखें कांग्रेस को कितनी सीटें मिल रही। तो कांग्रेस तो यहीं खत्म हो गया। तो कांग्रेस को खत्म करने की साजिश तो पूरे इंडिया में गठबंधन ही कर रहा है। तो जी न्यूज़ के 2 संवाददाता मेरे साथ इस समय लाइव जुड़ रहे हैं। दिल्ली से अंजलि सिंह मेरे साथ जुड़ी हुई हैं और पटना से मेरे साथ प्रशांत झा मौजूद है। प्रशांत, पहले आपका मैं रुख करूंगी क्योंकि आप पटना में मौजूद हैं, वहां की सियासत को देख रहे हैं। इंडिया गठबंधन में तो ये कहा जा रहा था कि बिल्कुल तय हो चुका है कि कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, लेकिन अब अगर ये खबर आ रही है कि नीतीश कुमार ने एक बार फिर टैंट्रम थ्रो कर दिया या कहिए कि अपनी नाराजगी जता दी है सीटों को लेकर, तो अब कहाँ अटक रही है बात आकर? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बिहार में 40 सीटें हैं और यहाँ पर जो दावेदारी अभी इंडिया गठबंधन में हो रही है वो 52 सीटों की हो गई है। यानी जितनी सीटें हैं उससे ज्यादा की दावेदारी हो रही है। इससे नीतीश कुमार नाराज हैं। ये पहले ही तय हो चुका है कि जेडीयू यहाँ पर 17 सीटों पर लड़ेगी, आरजेडी 17 सीटों पर लड़ेगी। कांग्रेस के लिए 4 सीटें छोड़ी गई हैं। लेफ्ट के में जो सीपीआई-एमएल है उसको 2 सीटें मिलेंगी, सीपीआई को 1 सीटें मिलेंगी। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस लगातार दबाव बना रही है, कांग्रेस का यह कहना है कि उसे 10 सीटें चाहिए। ये 10 सीटें वो सीटें हैं जिस पर अभी जेडीयू के प्रेजेंट सांसद हैं। तो ऐसे में कुछ जगहों पर जो है वो आरजेडी दूसरे नंबर पर रही थी। तो इन सब जगहों को लेकर के, इन सब सीटों को लेकर के नाराजगी बढ़ी है और नीतीश कुमार लगातार ये कह रहे हैं कि जो फैसला हो गया है उस पर फिर से सवाल खड़ा करना कहीं से उचित नहीं है। बिल्कुल ठीक है। अंजलि, मैं आपका रुख कर लेती हूँ। अगर बिहार की बात की जाए तो कांग्रेस की जमीन कोई बहुत मजबूत नहीं है। बिहार जो है वो हमेशा, चाहे जेडीयू बीजेपी के साथ मिलकर लड़े या जेडीयू आरजेडी के साथ मिलकर लड़े, जेडीयू अच्छी खासी सीटों पर अपनी जीत दर्ज करती है, अपनी उपस्थिति दर्ज करती है। ऐसे में अगर कांग्रेस अब एक फिर रोड़ा अटका रही है तो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के लिए क्या ये रोड़ा अटकाना मुश्किल साबित नहीं हो सकता? जी देखिए, बिल्कुल इस गठबंधन की राह आसान नहीं है, ये तो पहले ही पता था। लेकिन मुश्किलें जो है वो और बढ़ती भी जा रही हैं क्योंकि अब कहीं ना कहीं कंफ्यूजन देखने को मिल रहा है और अलग अलग नेता जो है वो अलग अलग बयान भी देते हैं। तो जहाँ तक बात करें बिहार में इस गठबंधन के भविष्य की, तो कांग्रेस की ओर से जो अंदर खाने से जानकारी मिली कि तकरीबन 10 से 11 सीटें ऐसी हैं जो कांग्रेस जिन पर दावेदारी कर रही है। लेकिन इसके साथ ही जो तमाम नेता हैं वो ये कहते हैं कि अभी एक दौर की बैठक हुई है और इसके बाद जब दूसरी बैठक होगी तभी कोई फाइनल फैसला लिया जाएगा। अभी कोई जल्दबाजी नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जनता दल यूनाइटेड की ओर से लगातार नीतीश कुमार हो या अन्य नेताओं को ये बात को आगे रख रहे हैं कि जल्द से जल्द इस पर फैसला हो जाना चाहिए क्योंकि अब समय ज़्यादा बचा नहीं है। कुछ ऐसी स्थिति जो है वो उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिलती है।
जहां पर अखिलेश यादव कहते हैं कि भारत न्याय यात्रा से पहले ही जो सीट शेयरिंग का मुद्दा है इसका हल निकाल लेना चाहिए। तो अब आप देखेंगे कि कैसे सभी अलग अलग दल जो है वो अपना ही राग अलाप रहे हैं, और अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर यहाँ से इस गठबंधन की दशा और दिशा जो है वो क्या बदल जाएगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद अंजलि आपका और प्रशांत आपका। तो गठबंधन जो है उसकी राह आसान नहीं होती है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन उधर बिहार में एनडीए का प्लान लगभग फाइनल है। ये देखिए सीटों की संख्या हमने आपको दिखा दी है, 40 सीटें, इस पर बीजेपी 27 पर लड़ेगी। आरएलजेपी जो पशुपति पारसनाथ की जो पार्टी है वो 4 सीटों पर, उधर चिराग पासवान की पार्टी 4 सीटों पर, आरएलजेडी 2 सीटों पर, और एचएम यानी वीआईपी पार्टी 2 सीटों पर और एचएम 1 सीट पर।